Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.4. The statement of the question is rationalize the denominator of the following. इसके फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है कि 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में जो भी होगा उसके साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी पर हम डिवाइड कर देते हैं. तो देखें, अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, किसी चीज़ से डिवाइड कर दिया, कि अगर मेरी पॉकेट के अंदर 10 रुपये डाले और 10 रुपये निकाल लिए तो मेरी पॉकेट को तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करें और उसी पर डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन को कोई असर नहीं पड़ता. तो रैशनलाइजेशन का सिर्फ ये मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे स्क्वायर रूट है तो वो उसको हमें एक्चुअली रिमूव करना होता है. तो अब इसे हम स्क्वायर रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई और उसी से हमने डिवाइड कर दिया. ये 3 अब इस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. यहाँ पे ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4. इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया और रैशनलाइजेशन से हुआ ये कि यहाँ जो डिनोमिनेटर के अंदर इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में ये स्क्वायर रूट 3 था, इससे हमारी जान छूट गई. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.